ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर नहीं दिया है। ये शरीर सराया नहीं है कि जिसमें कोई भी आत्मा ऐसे ही वास करती हो। जिन्होंने भी आज तक तुमसे ये कहा कि ये शरीर नश्वर है, शरीर में क्या रखा है, मांस मज्जा अस्थि पंजर और कुछ नहीं, ये भाव ही गलत है। कहने वाले इतनी गहरी दृष्टि से देख ही नहीं पाए। प्रकृति कुछ भी वेस्ट पैदा नहीं करती, वेस्ट पैदा हो ही नहीं सकता। तुम उसे वेस्ट बना लो तो बात अलग है। अगर शरीर किसी काम का ना होता तो कोई जरूरत ना थी प्रकृति को इस शरीर को बनाने की। फिर क्या फर्क पड़ जाता कि तुम्हारी आत्माएं बिना शरीर के ही घूमती, भटकते रहते भूत प्रेत बनकर, और अच्छा ही होता, कोई किसी को दिखाई भी ना देता। वैसे भी शरीर होकर भी कहाँ तुम्हें कुछ दिखाई देता है। देखते तो तुम वो हो जो देखना चाहते हो, असल जीवन से तो तुम कोसों दूर हो। एक बार दुलिया अपने मित्र टोनू के साथ उसके गांव रिश्तेदारी में मिलने गया था। अब अक्सर रिश्तेदारी में दोस्त की आवभगत तो काफी होती ही है, और दुलिया दावत तो वैसे भी ना छोड़े। 4 पूड़ियों की भूख थी, लेकिन मजे मजे में 6-7 खा गए, और ये बड़ा लस्सी का गिलास, मीठे में सूजी का हलवा सब पेल गए। गर्मियों के दिन थे और भरी दोपहर में ही घर को वापस लौटना था। लंबा सफर था। रास्ते में दुलिया को बड़ी प्यास लगने लगी। अब टोनू तो मोटरसाइकिल चला रहा था, दुलिया पीछे बैठे थे। दोनों तरफ मीलों तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे। दुलिया टोनू से कहे भी तो क्या कहे। अगर कहता कि बहुत प्यास लगी है तो सुनना पड़ता कि जब पूड़ियां पेल रहे थे तब नहीं सोचा कि इसके बाद कितनी प्यास लगेगी, कि दावत मिली नहीं और टूट पड़ते हो जैसे सालों से भूखे हो, और दावत किसी और की है पर शरीर तो अपना ही है। ये सब सुनने को मिलता। खैर, थोड़ा दूर चलकर दुलिया की नजर पड़ी कि कुछ 8-10 लोग एक जगह इकट्ठे हैं। मोटरसाइकिल भी खड़ी है, जरूर वहाँ कुछ पानी की सुविधा हो सकती है। दुलिया ने टोनू से कहा कि भाई देख, उधर दूर कुछ लोग हैं, वहाँ ले चल, वहाँ पानी वानी मिल जाएगा। तो बहुत देर से मोटरसाइकिल चला रहा है, थक गया होगा, थोड़ी देर रुक भी जाएंगे, कमर भी सीधी हो जाएगी। टोनू को बात जमी, उसने अपनी मोटरसाइकिल उधर मोड़ ली। जब पास पहुँचे तो देखा यहाँ तो मैखाना है। दुलिया का तो जैसे जी ललचा गया और बोला कि मैं भी तो कहूँ, इस भीषण गर्मी में भरी दोपहरी में कच्ची सड़क पर इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं? वहीं उस दुकान के पास एक सरकारी नल हैंडपंप भी लगा था। अक्सर ऐसी जगह तुम्हें पानी मिल ही जाता है। अब पीने वालों के पास इतना समय भी कहाँ होता है कि वो दूर से पानी खोजे। एक तरफ अमृत मिल रहा है, दूसरी तरफ पानी है, मिलाएं और वहीं आनंद में डूब जाएं। कहाँ बेचारे इधर उधर भटकेंगे। समय तो तुम काम काज करने वालों के पास है, पीने वालों के पास समय की बड़ी कमी होती है। दुलिया का तो जी ललचा रहा था, तो दुलिया टोनू से बोले कि भाई खाना पेट में ही रखा है, थोड़ा थोड़ा हो जाए, खाना भी पच जाएगा और इस बहाने विश्राम भी कर लेंगे। टोनू बोला कि तू पानी पीने की बात कहकर लाया था, अब तुझे यहाँ ये चाहिए। दुलिया ने कहा भाई पानी कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, और पानी भी तो साथ में लेंगे, और फिर थक गया होगा तू गाड़ी चलाकर, बल्कि और ज्यादा लिया जाएगा, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर तू आराम से बैठना, फिर मैं चलाऊंगा। अब जैसे तैसे दुलिया ने टोनू को मना ही लिया। अब पीने वाला दोस्त दूसरे को मना ना पाए, ऐसा कभी हुआ है? जैसे ही टोनू दुकान से बोतल खरीदे, वहीं एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उन्हें खड़ा हुआ देख रहा था। तो दुलिया प्यार से पूछ बैठा, और चाचा सब ठीक? चाचा बोले हाँ ठीक तो सब है, पर प्यास बहुत लगी है। दुलिया ये सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। बोला आप भी कमाल करते हो चाचा, आपके सामने नल है और आप प्यास की बात कर रहे हो। चलो अच्छा मैं चलाता हूँ, आप पानी पियो। अब चाचा भी तो पुराने खिलाड़ी थे। चाचा बोले अरे पानी किस कमबख्त को पीना है, भैया एक पौवा दिला दो, आत्मा को बड़ी शांति मिल जाएगी। अब चाचा के पहले से ही पैर लड़खड़ा रहे थे। दुलिया बोला चाचा इतनी पियोगे तो जल्दी ऊपर निकल जाओगे, अपने शरीर का तो ख्याल रखो। चाचा बोले अरे चाचा तो कब के निकल लिए, अब तो बस इस पौवे का ही सहारा है। दरअसल तुम जो देखते हो वो ही तुम्हें दिखाई पड़ता है। जीवन जैसा है उसे वैसा तुम देखते ही कहाँ हो। तुम्हारी बुद्धि नए नए तरीके खुद ही खोज लेती है। आज शरीर का तुम्हें पता है, कल ये नहीं होता तो इसका पता नहीं होता, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, ये शरीर भी उतना ही जरूरी है जितना इसमें रहने वाला प्राण। तुम्हारे इस शरीर में परमात्मा वास करता है, फिर ये बेकार कैसे हो सकता है? तुम्हारा मन जो शरीर से जुड़ा है वो करप्ट हो सकता है। मन तुम्हारे बस में नहीं होता, वो तुम्हारा मालिक है और तुम उसके नौकर। पर शरीर के साथ तो तुम जैसा चाहो वैसा खिलवाड़ कर लो, बेचारा कुछ कहता ही नहीं। तुम उसे दुख पहुंचाना चाहो तो भी तुम्हें ना रोकेगा, दुख सह लेगा। तुम उसे कैसे भी उलट पुलट दो वैसे ही हो जाता है। लेकिन ख्याल रखना
तुम्हारे जागने की शुरुआत तुम्हारे शरीर से ही होगी। शरीर ही पहली सीढ़ी है, उसे उल्लंघकर तुम पार नहीं पहुंच पाओगे। उस पर पहला कदम रखकर ही तुम भीतर के जगत में पहुंचोगे। पहला एहसास, पहले आनंद की बूंद तुम्हारे शरीर को ही महसूस होगी। जब शरीर से होते हुए तुम भीतर के बोध तक की यात्रा करोगे, तब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी। तब तुम मंजिल पर पहुंचकर यह एहसास पाओगे कि अब ना शरीर बचा है न मन। अब जो बचा है वो है शून्यता, शांत बोध, सिर्फ दृष्टा। तब तुम्हारा परमात्मा से असली मिलन होगा। तब तुम समय के पार निकल जाओगे। फिर जो प्रीत कराए वैसे ही प्रियतम हो जाए। मैं सभी प्रिय आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।